तो बीजेपी में राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। बीजेपी मीडिया सेंटर में ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। तो बीजेपी ज्वाइनिंग सेंटर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक मनोज पंचारिया तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुखबीर सिंह जौनपुरिया यहां नजर आ रहे हैं और इसी के साथ अब सामाजिक संगठनों की और राजनीतिक दलों की ज्वाइनिंग यहां पर होने वाली है। मैं श्रीमती सुनीता भाटी जी को, श्री राजेश मांडिया जी को, श्री ईश्वर योगी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। तो ये लाइव तस्वीरें बीजेपी मीडिया सेंटर से आपको दिखा रहे हैं, जहां आज कई राजनीतिक दलों की और सामाजिक संगठनों की ज्वाइनिंग बीजेपी में होने वाली है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही मनोज तो तस्वीरें आपको सीधा बीजेपी मीडिया सेंटर से यहां दिखा रहे हैं कि आज कई राजनीतिक दलों की और सामाजिक संगठनों की ज्वाइनिंग बीजेपी में होने वाली है और इसी को लेकर यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया है और इसी के साथ पत्रकार वार्ता भी इस कार्यक्रम के बाद होगी। सांगानेर से बीजेपी के प्रत्याशी भजन लाल शर्मा, मैं श्री विष्णु लाटा जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं श्री महेश नारायण शर्मा, श्री रामनिवास जोनवाल, श्री महेश लाटा जी और श्री मनीष शर्मा जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। शामिल होंगे बीजेपी के सभी दिग्गज नेता तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण लाल पंचारिया, भजन लाल शर्मा संगठन महामंत्री और सांगानेर से बीजेपी के प्रत्याशी और साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता यहां दिखाई दे रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों के लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी ज्वाइनिंग आज भाजपा में होने वाली है। हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन, राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय नारायण पंचारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और सांगानेर से प्रत्याशी माननीय भजनलाल शर्मा जी, प्रमोद जी, लक्ष्मीकांत जी और यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी हमारे भाई और बहन, आज सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए इस परिवार में आज जयपुर के पूर्व महापौर श्री विष्णु लाटा जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इसी कड़ी में श्रीमती सुनीता भाटी जी
जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य हैं, विधायक प्रत्याशी जैसलमेर से 2008 में रही, पोखरण की प्रधान रही और महिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष भी रही। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आदरणीय सुनीता भाटी जी का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री राजेश मांड्या जी जो मुख्य प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, इनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री ईश्वर योगी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान नाथ समाज के, ये आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं ईश्वर योगी जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री महेश नारायण शर्मा जी जो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन। श्री रामनिवास जोनवाल जी जो पूर्व में जयपुर नगर निगम के चेयरमैन रहे, आज ये भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री महेश लाटा जी, श्री मनीष शर्मा जी, श्रीमती अनीता शर्मा जी जो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी की रही हैं, इन सब का मैं आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से इस विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये सिलसिला चल रहा है लगातार, क्योंकि पूर्व में भी अनेक प्रशासनिक अधिकारियों और अनेक पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास। उन सब के मन में एक ही बात कि अब की बार भाजपा सरकार राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है। उनको नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास है, इसीलिए आज ये कुनबा बढ़ता जा रहा है। और राजस्थान सरकार को जो पिछले 5 वर्षों में राजस्थान की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया, उनको सबक सिखाने का भी यह अवसर है। लोगों के मन में एक टी से कसक है कि 2018 में जिस सरकार ने जिस धोखे की बुनियाद के आधार पर चुन के आई, उस सरकार को अब हमेशा हमेशा के लिए विदाई देना है। हम कल की ही घटना देखें तो जयपुर में एक 7 साल की मासूम के साथ असली हरकत के बाद दुष्कर्म की कोशिश जयपुर के कानोता में एक दहशतगर्द, एक भेड़िया नौशाद नाम का उसने की और उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया। जयपुर में नरैना के बस स्टैंड से पियर जाने के लिए खड़ी महिला को अगवा कर उसके साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया और एक महिला की हालत तो अभी भी गंभीर है। पाली के सोजत रोड में पेंशन शुरू करवाने के नाम पर बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ। राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने अभी शुभ लक्ष्मी योजना के नाम से सालाना परिवार के मुखिया को गृह लक्ष्मी योजना से 10,000 देने का सालाना वादा किया, लेकिन राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि वो बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ जो आपने वादा 2018 में किया। वो किसान कर्ज माफी का वादा क्या हुआ। ओ भैया, ओ भैया, हाँ सिर्फ एक ही नारा चलता है यहाँ, व्यक्तिगत ना, ठीक है, हो गया। अभी रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ एक बार। यहाँ किसान राजस्थान का आज कह रहा है कि वो कर्ज माफी का क्या हुआ जो राहुल गांधी जी ने 1 से 10 तक गिनती बोलते हुए कहा कि हम संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ करेंगे। इसलिए राजस्थान की जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहीं, विश्वास है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। अब ये गारंटी दे रही है, लेकिन जनता ने इनकी गारंटी खत्म कर दी है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उनको गारंटी देने का अधिकार नहीं। गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी को है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आज ये कुनबा, विशाल कुनबा पड़ता जा रहा है। मैं पुनः पार्टी ज्वाइन करने वाले समस्त बंधु भगिनी का, सभी हमारे भाइयों बहनों का जो अनेक बड़े दायित्वों पर रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, अनेक दायित्वों पर रहे हैं, उन सब का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से
कि वो भी